बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को एहसानुल्लाह की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एहसान गोट फार्म, डिस्ट्रिक्ट बखर, हैदराबाद थल। तो जी दोस्तों, आज आपको कुछ जानवर दिखाएंगे इंशाल्लाह, और जानवर की कीमत अचानक क्यों बढ़ गई है ये भी आपसे बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि वीडियो मेरी लेट आने की वजह कुछ मौसम की ख़राबी तो नहीं कह सकते, मौसम बहुत अच्छा ज़बरदस्त हो गया। हर तरफ ही बारिशें हैं, चाहे इलाका मैदानी है, पहाड़ी है, रेतला है, जैसा भी है, हर तरफ जम के बरसात हुई है। तो बहुत अच्छा मौसम है, खुशगवार मौसम है। और इसमें हमारी थोड़ी सी मसरूफियत थी कि हम आने वाले दिनों में, जैसा कि पंजाबी महीने जो हैं हमारे हाड़ वो गुज़र चुका है, और आगे जुलाई अगस्त यानी कि सावन भादों शुरू हो चुका है। हमारे यहाँ पे बाजरा, ग्वारा और ग्वारे के साथ हम जंतर भी ये शुरू हो चुका है। तो इसलिए मैं थोड़ा मसरूफ़ था, वीडियो लेट हो गई है, माजरत। कल मुझे 2-3 कॉलें आई, वे आपकी वीडियो क्यों नहीं आ रही, उसकी वजह मैं आपको बता चुका हूँ कि ये वजह थी। कुछ 2 दिन तक बिजली बंद और नेट की बड़ा प्रॉब्लम था, जिस वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो सकी। तो यहाँ पे आपको वीडियो के अंदर कुछ जानवर दिखाई दे रहे हैं। इसमें बड़ी गुलाबी बकरियां हैं, बकरे नहीं हैं, इनमें बकरियां हैं सारी की सारी। और इसमें आपको दूसरी दिखाई है वाइट टैडी, दोबारा आपको दिखा देते हैं। ये बकरियां आप देख रहे हैं, आपके इलाके में भी होंगी। और इस यानी ईद के बाद अब जो 2-3 मंडियां गुजरी हैं, रेट इतना अप हो चुका है, समझ से बालातर है। यानी जो जानवर 30,000 का था वो 45 से 50,000 पे जा पहुंचा है, जो 20,000 का वो 35 से 40,000 पे जा पहुंचा है। और जो जानवर हमारा 70-80 हज़ार का मिलता था वो लाख से ऊपर चला गया है। तो इसकी वजह क्या आपके इलाके में भी है? कमेंट के अंदर आपने ये चीज़ बतानी है कि क्या आपके इलाके में अंदर भी ये महंगाई है, या आपकी मंडियों के अंदर भी कुछ फ़र्क आया है। सुनने में ये आया है कि ये जो कुर्बानी ईद हमारी गुजरी है 2025 की, इसके ऊपर जो बड़े जानवर थे, कट्टे, वच्छे, बछड़े, उनकी जो कीमत है वो बहुत मंदी थी। मंदा जानवर हुआ है, कुर्बानी के ऊपर उन लोगों को लॉस हुआ है। वो लोग भी बकरे की तरफ आ रहे हैं, भेड़ की तरफ आ रहे हैं, छतरे की तरफ आ रहे हैं कि नेक्स्ट कुर्बानी के लिए ये ख़रीदारी करें। उसके अलावा दूसरी बड़ी वजह कि जो हमारे किसान भाई हैं उनको काफ़ी खसारा हुआ है, गंदम के अंदर, सब्जियों के अंदर, हर चीज़ के ऊपर। और हर बंदा ये सोच रहा है कि बजाय इसके जो छोटे ज़मींदार हैं, जिनकी 5, 7, 8, 10 एकड़ तक, 20 एकड़ तक जिनकी ज़मीन है, वो ये सोच रहे हैं कि हम ये करें। मैं अपनी बात करूं, हम भी यही सोच रहे हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ जानवरों का चारा उगाएं, उसमें लूसन है वो वसी पैमाने पे करें। लूसन एक वो चारा है जिसकी बहुत ज़्यादा कमी है हमारे। ये बकरियां आप देखते जाएं, उसके बाद बात करते हैं कि शहरों के अंदर लोग फार्मिंग करते हैं, उनको भी खुश्क लूसन चाहिए, वो पूरा ही नहीं हो रहा, बहुत महंगा है। सिर्फ इसी वजह से महंगा है ना कि मार्केट में कम है। ज़्यादा से ज़्यादा उसको उगाएं ताकि जानवरों के जो चारा जात हैं वो सस्ते हों, और उसके अलावा आके जानवरों को खिलाएं। और जानवर कभी सस्ता नहीं होगा, ये पक्की और ठकी बात है। हमारे जो मुल्क का निज़ाम है जिसके अंदर हम चल रहे हैं, उसमें बहुत महंगाई है। दूध और गोश्त की हमारी जो पैदावार है मुल्क के अंदर वो बहुत कम है, इसलिए ये सस्ता नहीं हो सकता। इसलिए हम चाहते हैं कि जानवरों के ऊपर काम करें। तो जानवर आप देखें वीडियो के अंदर, और कमेंट के अंदर आपने बताना है कि ये जो बकरी आपको नज़र आ रही है, ये वाली वाइट टैडी, इनकी आपके इलाके के अंदर क्या कीमत है। और उसके अलावा जो बड़ी है राजनपुरी जिसको कहते हैं गुलाबी, उसकी क्या कीमत है। तो इंशाल्लाह फिर अगली बात बाद में करेंगे। तो फिर भी आपके इलाकों के हिसाब से यहाँ हमारे पास रेट कम होगा। तो जिनको ये जानवर चाहिए वो भी रब्ता कर सकते हैं, जो जानवर हमारे पास रखना चाहते हैं वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आपने कमेंट के अंदर ज़रूर ये बताना है, मैं आपका मुंतज़िर रहूँगा
کہ آپ کے علاقے کے اندر ان جانوروں کی قیمت کیا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔